क्या आपने कभी एक ग्रुप बर्ड्स को अचानक एक साथ उड़ते देखा है, जैसे किसी सीक्रेट कमांड पर? या क्या आपने अपने पेट डॉग को पूंछ हिलाते देखा है और सोचा है कि वह आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था? हमारे आसपास की दुनिया बातचीत से भरी हुई है, लेकिन उनमें से ज्यादातर बातें ह्यूमन वर्ड्स में नहीं होती हैं। एनिमल्स लगातार एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वे वार्निंग्स शेयर करते हैं, वे जॉय एक्सप्रेस करते हैं, वे मेट्स ढूंढते हैं और वे अपने यंग को गाइड करते हैं। ये एक लैंग्वेज है जो लाइफ जितनी पुरानी है, साउंड्स, साइट्स और सेंट्स की एक कॉम्प्लेक्स और ब्यूटीफुल टेपेस्ट्री। इस साइलेंट लैंग्वेज को समझना एक हिडन वर्ल्ड का मैजिकल डोर खोलने जैसा है। एक ऐसा वर्ल्ड जो हमारी नाक के नीचे, हमारे गार्डन्स में, ऊपर आसमान में और गहरे फॉरेस्ट्स में मौजूद है। इमेजिन कीजिए कि आप जान सकते हैं कि एक मंकी क्या सोच रहा है जब वह एक हाई ब्रांच से चहचहाता है, या एक एलिफेंट क्या फील कर रहा है जब वह अपनी चेस्ट में गहरी रंबल करता है। यह सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, यह ऑब्जर्वेशन और डिस्कवरी की एक जर्नी है। जब हम लैंग्वेज के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर स्पोकन वर्ड्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन एनिमल किंगडम के लिए कम्युनिकेशन एक रिच और वेरिड परफॉर्मेंस है जो पूरे बॉडी और सभी सेंसेस का यूज करती है। यह साउंड, साइट, टच, स्मेल की एक लैंग्वेज है। इसे एक ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा की तरह सोचिए, जहां हर एनिमल एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बजाता है। कुछ एनिमल्स जैसे बर्ड्स साउंड के मास्टर्स हैं। उनके सॉन्ग्स एक पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए ब्यूटीफुल मेलोडीज हो सकते हैं, या शार्प अर्जेंट कॉल्स एक प्रेडेटर की वार्निंग दे सकते हैं। ये साउंड्स सिर्फ नॉइज नहीं है, वे केयरफुली क्राफ्टेड मैसेज हैं और हर एक का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। दूसरे एनिमल्स विजुअल कम्युनिकेटर्स हैं। वे अपनी बॉडी का यूज करते हैं, इसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। एक डॉग अपनी पूंछ हिला रहा है, उदाहरण के लिए हाई, फास्ट वैग इक्वल साइन एक्साइटमेंट लो, स्लो वैग इक्वल साइन नर्वसनेस। मंकीज फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं, फियर, एंगर, हैप्पीनेस। आइए अफ्रीका के विशाल मैदानों की यात्रा करें और राजसी हाथी से मिलें। इन कोमल दिग्गजों के पास पृथ्वी पर सबसे सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम्स में से एक है। वे गहरी गड़गड़ाहट वाली आवाजों का उपयोग करके एक दूसरे से बात करते हैं, जिनमें से कई इतनी कम फ्रीक्वेंसी की होती हैं कि इंसान उन्हें सुन भी नहीं पाते। ये इंफ्रासाउंड कॉल्स जमीन और हवा के जरिए कई किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं। एक हाथी अपने परिवार को मीलों दूर एक मैसेज भेज सकता है, उन्हें खतरे की चेतावनी दे सकता है, उन्हें बता सकता है कि पानी कहां मिलेगा। वे कम्युनिकेशन के लिए अपनी सूंड का उपयोग करते हैं। अब आइए आसमान की ओर देखें। पक्षी अपनी गीतों से हवा भर देते हैं, लेकिन ये सिर्फ सुंदर धुनें नहीं हैं। एक गौरैया जैसी छोटी पीटीआई के पास कॉल्स का पूरा डिक्शनरी होता है। आकाश का शिकारी बाज के लिए एक स्पेसिफिक अलार्म कॉल। वह कॉल अन्य पक्षियों को जमने और छिपने के लिए कहता है। जमीन का शिकारी बिल्ली के लिए अलग कॉल जो उन्हें ऊंची डाल पर उड़ने को कहता है। ग्रेटर रैकेट टेल्ड ड्रोंगो एक मास्टर मिमिक है। यह नकल करके अन्य पक्षियों को दूर भगाता और भोजन चुराता है। जमीन पर वापस कुत्ता बॉडी लैंग्वेज का मास्टर। हम हजारों सालों से कुत्तों के साथ रहे हैं। खेल आमंत्रण, सामने के पंजे जमीन पर पूंछ हिलाते हुए झुकना, चलो खेलते हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि ये सभी साउंड्स, सिग्नल्स और सेंट्स का क्या मतलब है? आंसर साइंटिस्ट्स के पेशेंट और केयरफुल वर्क में है, जो एनिमल को ऑब्जर्व करने के लिए अपनी लाइफ डेडिकेट करते हैं। ये साइंटिस्ट्स, जिन्हें एथोलॉजिस्ट्स कहते हैं, नेचुरल वर्ल्ड के डिटेक्टिव्स की तरह हैं। वे अपने नेचुरल हैबिटेट्स में एनिमल्स को देखते हुए अनगिनत घंटे बिताते हैं। वे एनिमल्स को डिस्टर्ब किए बिना दूर से बिहेवियर रिकॉर्ड करने के लिए लॉन्ग लेंस वाले पावरफुल कैमरा यूज करते हैं। वे कॉल्स की सबसे हल्की साउंड को कैप्चर करने के लिए सेंसिटिव माइक्रोफोन यूज करते हैं, और इन साउंड्स के पैटर्न्स और फ्रीक्वेंसीज को एनालाइज करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। हर साउंड को एक स्पेसिफिक एक्शन या इवेंट से मैच करने की कोशिश करते हैं। यह समझने के लिए कि किसी खास कॉल का क्या मतलब है, एक साइंटिस्ट उसकी रिकॉर्डिंग चला सकता है। उदाहरण के लिए, अगर वे एक मंकी के लेपर्ड अलार्म की रिकॉर्डिंग बजाते हैं, वे देख सकते हैं कि क्या दूसरे मंकी पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं पर चढ़ जाते हैं। अगर वे ऐसा करते हैं तो यह उस स्पेसिफिक कॉल के मीनिंग को कंफर्म करता है। इसी तरह सेंट की लैंग्वेज का स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट्स केमिकल सैंपल कलेक्ट करते हैं और उन्हें दूसरे एनिमल्स को दिखाकर रिस्पॉन्स नोट करते हैं। एक और फैसिनेटिंग टूल छोटे हार्मलेस ट्रैकिंग डिवाइस का यूज है। साइंटिस्ट्स एक बर्ड को एक छोटा जीपीएस टैग लगा सकते हैं
ये डिवाइस न केवल यह दिखाते हैं कि एनिमल्स कहां जाते हैं, बल्कि रिकॉर्डर से लैस होकर उनकी साउंड्स और मूवमेंट्स को भी कैप्चर कर सकते हैं। यह समझना कि जानवर कैसे कम्युनिकेट करते हैं सिर्फ एक फैसिनेटिंग साइंटिफिक पजल से ज्यादा है। इसका इंसानों और जानवरों दोनों के लिए रियल वर्ल्ड इंपॉर्टेंस है। जब हम उनकी लैंग्वेज सीखते हैं तो हम उन्हें बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कंजर्वेशनिस्ट घने जंगलों में जहां जानवर मुश्किल से दिखाई देते हैं, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस से उनकी कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं। जंगल की आवाजें सुनकर वे उसके हेल्थ का अंदाजा लगा सकते हैं। एक शांत जंगल अक्सर परेशानी का संकेत होता है। इन सिग्नल्स से हम खतरे में प्रजातियों की पहचान कर पाते हैं और बतौर कंजर्वेशन कहां फोकस करना चाहिए। यह ज्ञान इंसान वन्य जीव संघर्ष कम करने में भी मदद करता है। भारत में कई जगह हाथी खेतों और गांवों में भटकते हैं, जिससे खतरनाक स्थितियां बनती हैं। साइंटिस्ट हाथी कम्युनिकेशन से इनोवेटिव सॉल्यूशंस बना रहे हैं। उन्होंने पाया कि हाथी मधुमक्खियों की भिनभिनाहट से डरते हैं। अब कुछ किसान अपनी बाड़ के साथ मधुमक्खी की आवाज वाले साउंड सिस्टम लगाते हैं। यह नेचुरल और हानिरहित निवारक है, हाथियों को दूर रखता है। इससे इंसान और हाथी दोनों सुरक्षित रहते हैं। यह उनकी लैंग्वेज का उपयोग करके शांति बनाने का एक शानदार उदाहरण है। हमारी देखभाल में रहने वाले जानवरों के लिए, चाहे वे हमारे घरों में हों या चिड़ियाघरों में, उनके कम्युनिकेशन को समझना उनके वेलबीइंग के लिए एसेंशियल है। ज़ूकीपर तनाव या बीमारी के संकेत पहचान कर बेहतर देखभाल देता है। पेट ऑनर जो अपने डॉग कैट की बॉडी लैंग्वेज समझता है, वे बेहतर केयर करते हैं। हमारा प्लेनेट लाखों अलग अलग आवाजों का एक कोरस है। सबसे गहरे ओशन से लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ों तक लाइफ कम्युनिकेट कर रही है। हमने सीखा है कि यह बातचीत रैंडम नॉइज नहीं है, बल्कि पर्पस और मीनिंग से भरी हुई है। वे जॉय की स्टोरीज हैं, वे डेंजर की वार्निंग्स हैं, खेलने के लिए इन्विटेशंस हैं और लव की डिक्लेरेशंस हैं। जिन एनिमल्स के साथ हम यह दुनिया शेयर करते हैं, उनकी रिच इनर लाइफ है। कम्युनिकेट करने की उनकी एबिलिटी, उनकी इंटेलिजेंस और अडेप्टेबिलिटी का टेस्टामेंट है। वे अपनी दुनिया को एक लैंग्वेज के जरिए नेविगेट करते हैं, एक लैंग्वेज जो लाखों सालों से उनके लिए परफेक्टली काम करती रही है। हर बार जब हम सुनना चुनते हैं तो हम रिस्पेक्ट दिखाते हैं। जब हम एक बर्ड की पूंछ की फड़फड़ाहट देखने के लिए रुकते हैं या यह समझने की कोशिश करते हैं कि एक डॉग क्यों भौंक रहा है, तो हम अपनी ह्यूमन सेंट्रिक दुनिया से बाहर निकल रहे होते हैं। हम यह स्वीकार कर रहे हैं कि अन्य जीवों के अपने पर्सपेक्टिव्स और नीड्स हैं। सुनने का यह एक्ट नेचुरल वर्ल्ड के साथ एक अधिक कंपैशनेट रिलेशन की ओर पहला कदम है। यह हमें एनिमल्स को अर्थ के सहनिवासी के रूप में पहचानने की ओर ले जाता है, जो हमारी देखभाल और प्रोटेक्शन के हकदार हैं। इन आवाजों को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर है। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदलती है, कई एनिमल हैबिटेट्स सिकुड़ रहे हैं। हम ऐसी जगहें बना सकते हैं जहां वे पनप सकें, जहां उनकी बातचीत आने वाली जनरेशंस के लिए गूंजती रहे। तो अगली बार जब आप नेचर में हों, रुकिए, ध्यान से देखिए और सुनिए उनकी साइलेंट लैंग्वेज।